नाराजगी है बीजेपी सरकार को लेकर, और उससे कहीं ज़्यादा नाराजगी इनके अंदर अपने प्रतिनिधि मतलब बीते 5 साल की जो विधायिका यहाँ पर रही मंजू त्यागी, श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक रही मंजू त्यागी, जो कि मौजूदा समय में बीजेपी सरकार से ही बीजेपी सीट से ही जो है प्रत्याशी भी है। हवा किधर है प्रोग्राम के जरिए हम आप पहुँचे हैं जमुना के गन्ना सेंटर पर। यहाँ पर कुछ लोग हमको दिखाई दिए, तो हमने सोचा उनसे बात की जाए कि हवा किधर है और इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और किसको जनता वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ एक भाई खड़े हुए हैं, जब उनसे हम बात करते हैं कि क्या राय है और किसकी जो है हवा है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। हवा किधर है? ये यहाँ पर हवा और ये मतलब विपक्षी और पक्ष वाली बात नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है यहाँ पर, अब राम शरण यहाँ पर हैं तो हमको उनकी पकड़ मजबूत दिख रही है। सपा से राम शरण है? जी 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 जी। तो उनको हाँ जीत रहे हैं। हाँ जी जी जी। अब रही बात ये भाजपा वालों में ये है कि हम लोगों की फसलें बराबर चल रही हैं, ठीक। तो यही हमारा नतीजा है कि हम लोग अगर खुश होंगे तभी हम आगे उन्नत पर उठ पाएंगे। खुश कैसे होंगे जैसे सपा सरकार आए? अब सपा सरकार बनेगी तभी तो, मतलब सपा सरकार बने या भाजपा बने, ये हमारा जो नुकसान हो रहा है इसको तो मतलब सरकार रोके। मतलब आवारा पशुओं को लेकर के भाई का कहना है कि आवारा पशुओं से जो हमारी फसलें बर्बाद हो रही, हमारा नुकसान हो रहा है, उसके वजह से ये जो है अब परिवर्तन चाहते हैं। जी ऐसा है ना? जी जी, परिवर्तन है। अच्छा, आवारा पशुओं को लेकर के भारी समस्या है? बहुत भारी समस्या है, एक नहीं बहुत भारी समस्या है। हर एक बेचारे खेत में बैठे रहते हैं, रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं। अब उसको ये नोटबंदी में हम लोगों को कितना झेलना पड़ा हम लोग जानते हैं। अच्छा, हर चीज़ है, मतलब हम लोग इससे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुए हैं। महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर क्या बताएंगे। अब डीजल है, हम लोगों को यहाँ आने में 2-2 दिन लग जाते हैं। डीजल भी हम आसमान छू गया है, गैस सिलेंडर देखो वो भी आसमान छू गया है। तो ये चीज़ें हम लोगों की काश्तकारों की परेशानियाँ हैं। अच्छा, शिक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है कि शिक्षा में तो हम तो यहाँ का यूपी को बताएंगे 0 पॉइंट, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे इस समय बिल्कुल 0 पॉइंट पर चले गए हैं। योगी जी अगर चाहते तो बच्चों का मतलब इसमें सिलेक्शन करवा देते, लेकिन बेचारे लखनऊ में कितनी बार प्रदर्शन किया लेकिन उनका कोई चारा नहीं निकला। लाठी खा रहे हैं आपका कहना? जी बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आपका ये गन्ना सेंटर है और ये लखीमपुर खीरी ज़िला जो है वो आपका जो है गन्ना बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर अधिक चीनी मिलें भी हैं। क्या पेमेंट को लेकर के भी कोई समस्या रही है आपकी? नहीं, पेमेंट तो हमारा शुरू से रुका था, अब पेमेंट थोड़ा मतलब बढ़ाया है। नहीं, जैसा कि हमने देखा प्रदर्शन वगैरह भी जो है बजाज में हुए हैं। बजाज की यहाँ लखीमपुर खीरी ज़िले में 3 मिलें हैं, तीनों मिलों में बराबर प्रदर्शन भी देखा हमने किसानों का। जी जी जी। नहीं, वही बात है। पेमेंट अब जब वहाँ किसानों ने प्रदर्शन किया तो वहाँ से मतलब अब शुरुआत हुई है, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। और यही पेमेंट हम लोगों को अगर वहाँ से मिलता रहता तो ना डीजल की ना खाने पीने की कोई चीज़ की दिक्कतें ही नहीं पड़ती। वैसे राशन तो दे रही है? अरे ये राशन यार वो पौवा भर दिया है, हमारा झुआ भर नुकसान हो रहा है। पौवा भर दे रहा है, झुआ भर नुकसान हो रहा है। क्यों यादव जी? नहीं, जहाँ पर कहने गैस सिलेंडर फ्री में बंटवा दिया, लेकिन अब क्या है 900 रुपये का आदमी लेता है, मजबूरी में लेता है। पेट्रोल गैस के बाद पेट्रोल डीजल ये सभी हमारे काश्तकार भाइयों के ये समस्याएं हैं जी। हम लोग कहते हैं ईरान इराक से वहाँ से ये 30 पैसे में 40 पैसे में या 40 रुपये में आता है। हम लोग यहाँ 80-90 रुपये में 100 रुपये में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ये वहाँ सरकार बैठी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख के हम लोगों को डाउन करके दे। बिल्कुल। तो भाई को जो है देख करके ये लगा कि जो है सरकार की नीतियों से काफ़ी नाराज़ हैं, और ख़ासतौर से जैसा कि ये पेशे से किसान हैं और इनको जो है जो खेत है वहाँ पर आवारा पशुओं द्वारा जो है नुकसान हो जाने के चलते ये काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी नाम है हमारा। अच्छा, क्या हवा किधर है? हवा किधर है? हवा का वोटे नहीं बनी, क्या बताइए हवा किधर? इन चलो से बात करें, बताइए। कितनी उम्र है आपकी? वोट हमारी उम्र मान लो
18-20 होगी तो बस। नहीं तो क्या कारण रहा जो वोट अभी नहीं बनवा? आप तो युवा हैं, हाँ पढ़े लिखे भी होंगे, पढ़े लिखे हैं, फिर पढ़े लिखे हैं। क्या कारण है जो वोट अब तक नहीं बनी है? अरे नहीं बनी तो क्या बताए, नहीं अभी बनी है। अच्छा, सरकार के कामकाज को लेकर के आप क्या कहेंगे? बीते 5 सालों में सरकार ने कैसा कामकाज किया है, कैसी सरकार की नीतियाँ रही? 5 साल में देखो इतना काम अच्छा किया है, देखो जानवर छोड़ के सब खेत की बर्बादी कर दी, ठीक, पेमेंट वो भी नहीं मिल रहा। जितने पढ़े लिखे लड़के हैं, ठीक, आजकल हमारा सब ऐसे घूम रहे हैं, क्यों है बात है आपकी कि नहीं? और हाँ बताइए। अच्छा, ये बताइए कि जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार कह रही है कि हम सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जो है यूपी के अंदर चुस्त दुरुस्त रखे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अरे इसके बारे में क्या बताएं हम आपको। खैर, ये हमारे साथ युवा थे और इनके बीच भी नाराज़गी देखी गई है और इनका कहना है कि आजकल का पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई काम काज नहीं मिल रहा। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं और चाचा की भी राय जानेंगे कि चाचा आखिर में जो है क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या रुख है, हवा किधर है। क्या नाम है बाबा? बाबूराम। बाबा, हवा किधर है? देखिए, हवा अभी क्या बताया जाए कि अब इलेक्शन का दौर है और 3 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं जो पड़ोस के हैं जी। अब उनमें हम क्या बताएं कि किसकी हवा है अभी, क्योंकि अब शुरुआत हुई है। अच्छा, बीते 5 सालों में आपके विधायक क्षेत्र के जो विधायक हैं या विधायिका हैं मंजू त्यागी, उनके क्या कामों से आप खुश हैं? उनके विकास कार्यों से खुश हैं? सरकार के कामकाज से खुश हैं? नहीं, यहाँ पर बताएं, कोई 5 साल मंजू त्यागी यहाँ पे रही हमारी विधायिका, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो वो आई नहीं। पहला बात, ना कोई कार्य हुआ हमारी समझ जी। जो कोरोना का समय रहा हो या जो है गन्ना मिल है, पेमेंट को लेकर के धरना वगैरह हुआ किए हैं आप किसानों द्वारा, तो उनमें कुछ जो है जमीनी स्तर पर जो है आपकी विधायिका मंजू त्यागी ने काम किया या नहीं किया? हमें तो नहीं लग रहा है कि मंजू त्यागी ने काम किया है। यहाँ पर हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। तो इस बार जो है क्या परिवर्तन चाहते हैं या फिर से वही सरकार जो है बनाने? मैं कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो किसानों का, हमारे युवाओं का, पढ़े लिखे बच्चों का, अगर उनका भविष्य सुधरता है तो वही सरकार अच्छी। हम किसी का विरोध नहीं, हम मतलब विरोध नहीं किसी का कर रहे हैं भाई। जैसे काश्तकारी ले लीजिए, दुनिया रात में सोती है, किसान हमारा खेतों में रात दिन पड़ा है भाई। क्यों पड़ा है? इनकी व्यवस्था कीजिए, किसान की व्यवस्था कीजिए, हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनकी व्यवस्था कीजिए। उनकी पढ़ाई नील हो रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है भाई। सरकार की क्या नीतियाँ हैं? आप बाबा कह रहे हैं व्यवस्था की जाए आवारा पशुओं को, तो व्यवस्था को लेकर के जो है गौशालाएं बनाई गई हैं बाबा, लेकिन उनमें भी कहाँ गौशालाएं बनाई गई? हमें नहीं लग रहा कि गौशालाओं में जानवर हैं जी। हाँ, अच्छा, जब गौशालाएं बनाई गई तो जानवर ये भीड़ क्यों रहे इधर उधर? क्यों खेती में नुकसान हो ही रहा भाई? तो बाबा का भी वही कहना है कि जो है यहाँ पर हमारे खेतों में आवारा पशुओं द्वारा बराबर नुकसान किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। भाई, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं। हमारे देखिए यहाँ पर जो किसान झेल रहे हैं, वो भाजपा सरकार वो दिल्ली में बैठी है। कितने किसान मारे गए, कितने हमारे भाई ब्रदर चले गए उसमें। ये तो चाहती तो वहाँ से यहाँ तक तो सब बिल्कुल पैसा बिक जाता, लेकिन ये आपका कहने का मतलब है डबल इंजन की सरकार है। यही तो, ये डबल इंजन, ये तो बिल्कुल हमको घास पूरा मालूम दे रही है। अगर किसान को हित का चाहती तो बराबर हमारा पेमेंट आता रहता, हमारे मतलब हर चीज़ की समस्याएं हम लोगों की दूर हो जाती है। अब यही बात रही क्या इनकी अखिलेश भैया वाले में जितना बच्चों का सम्मान हुआ है, जितना मतलब शिक्षा में उनका कामयाबी बच्चों को मिली है, अखिलेश भैया ने जो एम्बुलेंस चलाई उससे हम लोगों को बहुत लाभ मिला था, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें तो हम लोगों को परेशानी ही परेशानी है भाई। सिलेंडर फ्री बंटवा दिया, अब गल्ला कहते हैं गल्ला खा लो, गल्ला खा लें, लेकिन हमारा तो फसल बर्बाद हो रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये चीज़ है। हम इस सरकार से बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल दुखी हो गए। फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों के बीच, किसानों के बीच, युवाओं के बीच
मौजूदा सरकार को लेकर, मौजूदा जनप्रतिनिधि को लेकर अच्छा खासा विरोध और आक्रोश दिखाई दे रहा है। आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे लोगों से बात करते हैं। 140 विधानसभा क्षेत्र के केशवापुर हम आज आप पहुँचे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रामीण एकत्रित हैं और हवा किधर है प्रोग्राम के जरिए हम इनसे जानेंगे कि आखिर में इनका क्या मन है और किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर सरकार जो है जो मौजूदा है उसको फिर वापस ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा भैया, हवा किधर है? हवा तो हमें सपा की तरफ लग रही है। क्या कारण है जो हवा सपा की तरफ लग रही है? अरे हम क्या कारण होते हैं, बहुत से कारण हैं। जैसे कि हमारे 4 बीघे लाई है वो सारी चर गई। कौन? बीजेपी जानवर ने चर डाला। आवारा पशु, मतलब आप? हाँ, आवारा पशुओं ने जो है मेरी 4 बीघा लाही चर डाली। और वो मानते हैं, आदमी कहते हैं पैसे 2000 रुपये देते हैं। भाई 1 साल में 1 बीघा जमीन वाले का कितना होगा, यानी 2000 महीने देता है, यानी 24,000 बने। और 8 बीघे में 4 बीघे में लाही कितने की निकलती है? 1 बीघे की लाही की कीमत 1 कुंटल होती है। आटे 24,000, 8 चौको 32,000 की लाही होगी 3 महीने में। और हमारा गन्ना हम क्या बताएं, 14 बीघा गन्ना था, उसमें 2-3 ट्राली निकली हैं। ये कहाँ से? ये आवारा पशु ने नहीं चरा। मतलब आपका कहना है कि आवारा पशुओं ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है खेतों में आपके। और आदमी बोल रहा है कि फ्री गल्ला दर। अरे भाई, जब उसकी सरकार थी 350 रुपये का शायद सिलेंडर था, फ्री बांटना, उसने बोला कि फ्री बांटे। अरे भाई हम फ्री देते हैं, अब 970 रुपये का है सिलेंडर। अब कौन भाई बताते हमारे मोहल्ले का कौन सिलेंडर भरा लेता है? बताए हमें, कोई भरा पता है? अच्छा, जैसे आपकी क्षेत्र के विधायिका हैं मंजू त्यागी, तो क्या मंजू त्यागी द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। क्यों मंजू त्यागी आते नहीं आप? अरे हमारे गांव को जानती नहीं होंगी तो आएंगी क्या? भाई वोट तो लिए होंगे पिछली बार जब चुनाव जीता 2017। अरे वही वाली बात है, जब चुनाव होता है तब आते हैं, बाकी बेला भूल जाते हैं। बेला कहाँ है, ग्राम पंचायत पनिया जानते ही नहीं है। देखा नहीं है उनको? नहीं देखा है मैंने, अभी तक नहीं चुनाव हुआ तभी देखे थे, अभी नहीं देखा। अरे कल आए थे, उनके कोई ससुर आए थे, वो गांव में चले घुसे। मैंने जब हमें वोट ही नहीं देना तो उनके पास जाएं क्यों? तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो मौजूदा सरकार है और जो आपकी मौजूदा विधायिका हैं मंजू त्यागी, तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, ना ही विधायिका ने, और ना ग्राम पंचायत निबनिया में विकास हुआ है। अच्छा, शिक्षा और रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे? शिक्षा और, अरे हमारा भतीजा है, हमारी लड़की 6 साल की हो गई और ये शिक्षा क्या है? हमारी बच्ची 6 साल की होगा, ये बंद रहते कॉलेज, इसमें क्या होता है ये बताओ? कॉलेज बंद है, हमारी बच्ची 5-6 साल की हो गई और उसको अभी छूटा वाला नहीं पता क्या, कहाँ भेजें? स्कूल बंद है, कैसे भेजें हम? और अच्छा, कोरोना काल के समय में आपकी विधायिका ने क्या क्या काम किए हैं क्षेत्र में? यहाँ आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं? कोरोना काल में विधायिका ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आई ही नहीं तो काम क्या करेंगी आप बताओ? आपका कहना है कि वो अपने घर में ही बैठे रही? और क्या, हमें तो नहीं लगा। कोई बता दे कि विधायिका यहाँ आई हो, कोरोना काल में आई है, कोई बता दे। तो एक बार हम फिर से आपसे कहेंगे कि हवा किधर है? बस सपा। पूरी क्षेत्र की जनता की मांग है या आपकी अपनी निजी मांग? नहीं भाई, हमारी ग्राम पंचायत की मांग है। क्षेत्र तो मालूम क्षेत्र भी है। मैं अभी इधर अपने यानी ये क्या बांकेगंज तरफ गया था, उधर भी सपा है। मतलब आपको हर तरफ सपा दिखाई? हाँ, हमें सपा ही दिखाई दे। आपको क्या लगता है इस बार जो है सपा बहुमत से सरकार बना लेगी? हाँ, बनाएगी। तो ये हमारे साथ हमारे भाई थे और कह रहे थे कि जो है इस बार परिवर्तन होना है और परिवर्तन होना है और सपा की सरकार बनेगी। आइए हम अब आगे बात करते हैं भैया से। क्या नाम भैया आपका? सर्वेश कुमार। क्या करते हैं भैया? पढ़ाई। किस क्लास में है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आपको क्या लगा कि जो है ये जो आपकी विधायिका है मंजू त्यागी, या जो 5 साल की जो है बीजेपी की सरकार रही, इसमें कितना अच्छा कार्यकाल रहा और क्या मतलब जो है अच्छी बातें रही? अब जैसे हम पढ़ाई के बारे में भैया कुछ बताने में थोड़ा से पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। बताइए, आप बताइए। जैसे कि पढ़ाई में वो कहते हैं कि बिना पेपर दिए बच्चे पास हो जाते हैं। अबे उनका इंटरव्यू होगा, वो पास हो जाएंगे? ये बताओ। हम देखते हैं लड़के 85 और 88% से पास हुए हैं, नहीं पास हुए, और उनसे इंटरव्यू किया जाए वो पास हो जाएंगे? ये बताओ आप।
तो भाई जो है शिक्षा के बारे में भी बता रहे हैं कि जैसे कि एक प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, एक जो है स्कूल के अंदर बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। तो देख रहे हैं कि जनता के बीच जो है अब केवल परिवर्तन का मूड आ चुका है और हवा केवल सपा की तरफ दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद लईक, C10 न्यूज़।